नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना रोहित तेवतिया, डेयरी कंसल्टेंट। तो आज हम बात करेंगे रिपीट ब्रीडिंग के बारे में। रिपीट ब्रीडिंग एक ऐसी समस्या है जिसके कारण डेयरी फार्मर को अपना अच्छे से अच्छा एनिमल सेल करना पड़ जाता है, क्योंकि वो कंसीव नहीं कर पा रहा है। अगर वो कंसीव नहीं कर पाएगा तो लैक्टेशन के लिए कैसे रेडी होगा, अगले ब्याह के लिए कैसे तैयार होगा। तो अगर अगले ब्याह के लिए तैयार नहीं होगा तो फार्मर का कहीं ना कहीं सीधा सीधा नुकसान है। तो रिपीट ब्रीडिंग के बारे में आज हम बात करेंगे, ये समस्या क्यों आती है, इससे हम कैसे समाधान पा सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो डेयरी मैनेजमेंट में हमारा क्या मतलब है। डेयरी मैनेजमेंट के थ्रू हमारा मतलब है हीट का टाइम। जब पशु हीट में आ रहा है, किस टाइम हीट में आ रहा है, अगर आपको एक्चुअल टाइम पता होगा कि कब से पशु ने हीट के सिम्टम शो करने स्टार्ट करें, तभी आप सीमन रखा सकते हो। क्योंकि कुछ टाइमिंग होती है, आपको पता ही है कि भाई 12 से 18 घंटे या 24 घंटे के अंतराल के अंदर हमें सीमन रखवा लेना चाहिए। अगर हम ज्यादा लेट करते हैं या हमें पता नहीं है एक्चुअल हीट का टाइम, तो हम रिपीट ब्रीडिंग जैसे समस्या से जूझेंगे ही जूझेंगे। सेकंड, दूसरा है डिस्चार्ज। जो एनिमल ने हीट के दौरान डिस्चार्ज दिया है, वो कैसा डिस्चार्ज था, क्लियर था कि नहीं था, या उसकी अमाउंट क्या थी, एक्चुअल जो अमाउंट होनी चाहिए वो थी कि नहीं थी। अगर डिस्चार्ज क्लियर नहीं होगा, अच्छा नहीं आया होगा, तो भी रिपीट ब्रीडर जैसी समस्याएं आती हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई डिस्चार्ज है, हीट जैसी, ये तो बेसिक चीजें हैं, हमें सबको पता है। लेकिन मोस्टली जो डेयरी फार्मर्स हैं, उन्होंने लेबर रखी हुई है अपने फार्म में, तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन के कारण अगर आप टाइम टू टाइम अपने डेयरी फार्म की विजिट नहीं कर रहे हो, आपको एक बार सुबह जाना है, एक बार शाम को जाना है, उसी टाइम में आपको ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी। अगर आप टाइम टू टाइम अपने फार्म के अंदर जाएंगे तो ये जैसी समस्याएं नहीं आएंगे। सेकंड, जो सबसे मोस्ट कारण है रिपीट ब्रीडिंग का, वो है मिनरल डेफिशिएंसी। अगर हम देखें तो 80% जो कारण होता है पशु का रिपीट करने का, वो होता है मिनरल डेफिशिएंसी के कारण। क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी समस्या तो है नहीं कि वो जन्मजात समस्या है। जब पशु पिछले ब्याह में ब्याया था तो सारी चीजें नॉर्मल्स हैं। अगर अब दिक्कत आ रही है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मिनरल डेफिशिएंसी के कारण आ रही है। मिनरल डेफिशिएंसी का कारण बनता क्यों उस टाइम, क्योंकि उस टाइम पशु अपने पीक ऑफ लैक्टेशन पे होती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में दूध दे रहा होता है उस टाइम एनिमल। और जो ये प्रजनन से रिलेटेड ये प्रोसेस होता है, पशु हीट में आएगा, आप सीमन रखाओगे, इसमें भी पशु की काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। और इसके कारण कहीं ना कहीं जो मिनरल की रिक्वायरमेंट एनिमल की बढ़ जाती है। अगर हम उसे पूरा नहीं कर पाते मिनरल की रिक्वायरमेंट को, तो उसको मिनरल की डेफिशिएंसी फेस करता है एनिमल। तो मिनरल डेफिशिएंसी के कारण क्या होता है, डिलेड ओवुलेशन। डिलेड ओवुलेशन क्या होता है, अंडे का लेट रिलीज होना। भाई आप सभी को पता है कि हीट के सिम्टम शो करने के 12 से 18 घंटे या 24 घंटे के अंतराल में हम सीमन रखाते हैं, क्योंकि उसी टाइम अंडा रिलीज होता है, हम बाहर से सीमन रखाते हैं और कंसेप्शन हो जाता है, पशु ठहर जाता है। लेकिन अगर वो अंडा ही 48 घंटे बाद रिलीज होगा तो सीमन का और अंडे का कंसेप्शन नहीं हो पाएगा और पशु रुक नहीं पाएगा, जो कि मिनरल की डेफिशिएंसी के कारण होगा। दूसरा जो कारण है वो है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ। वो क्या होती है, वो होता है कि भाई आपने सीमन रखा लिया, अंदर से अंडा रिलीज हो गया, दोनों का मिलन हो गया और बच्चा बनने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई। एक तरीके से बोले तो बच्चा बन गया, लेकिन जो वो बच्चा है उसकी जो फीडिंग होनी है 9 महीने 10 महीने, वो कैसे होगी, वो प्लेसेंटा के जरिए और माँ के जरिए होगी। मतलब प्लेसेंटा के जरिए वो माँ से जुड़ेगा और वहां से अपने न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करेगा। लेकिन ये प्रोसेस 5 से 10 दिन ले जाती है। अगर मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, उसे 5 से 10 दिन फीडिंग मिनरल फ्लूइड के जरिए नहीं हो पाती है, तो कहीं ना कहीं अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है और पशु रिपीट कर जाता है। तीसरी अगर बात करें तो जो समस्या आती है रिपीट ब्रीडिंग की, वो आती है यूटीआई इंफेक्शन के कारण। अगर पशु को यूटीआई इंफेक्शन है, जो वो डिस्चार्ज दे रहा है वो क्लियर नहीं है, तो रिपीटर की समस्या आएगी ही आएगी। अगर पशु अबॉर्ट कर गया था किसी कारण से, तो भी ये समस्या आ सकती है। इसका समाधान क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया सबसे जो बड़ा कारण है मिनरल डेफिशिएंसी का है। अगर मिनरल डेफिशिएंसी की समस्या नहीं आई, आपको पता है कि भाई अब हमारा एनिमल हीट में आने वाला है या जैसे भी है, उस टाइम हमको उसकी जो मिनरल की डोज बढ़ानी पड़ेगी, जो उसको मिनरल की समस्या नहीं आए। दूसरा है डेयरी मैनेजमेंट की जो बात करी थी, तो हमें जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है वो कम करना पड़ेगा। अपना अगर लेबर से है तो लेबर से जुड़ाव रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम अपने जो फार्म की विजिट करनी पड़ेगी। आप एक बार सुबह अपने फार्म की विजिट करिए, एक बार शाम को विजिट करिए, तो आप देख सकते हैं कि डिस्चार्ज एनिमल ने दिया कैसा है, कैसा नहीं दिया। तो इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं। दूसरा अगर बात करें
हार्मोन डिस्टरबेंस की। अगर हार्मोन डिस्टर्ब है तो भी ये समस्या आती है। तीसरा जो है ये समस्या जो आती है, तो ये जो समस्या हमने बात करी है वो उस एनिमल के लिए बात करी है जो एक बार लैक्टेट कर चुका है। अगर हम बात करें जो आपका हीपर है, अगर उसमें भी रिपीट ब्रीडर जैसी समस्याएं आ रही हैं, तो ये रीजंस तो होंगे ही होंगे सारे के सारे। कुछ रीजंस और हैं, एक जो है जन्मजात, अगर कोई उसके बच्चेदानी में कमी है तो भी रिपीट ब्रीडर जैसी समस्या आएंगी। उसे आपका डॉक्टर चेक करके बता सकता है कि भाई ये माँ बनने लायक है कि नहीं है। अगर वो माँ बनने लायक है नहीं तो ये सारे प्रोसीजर करने का कोई फायदा नहीं है। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, डेयरी मैनेजमेंट, मिनरल डेफिशिएंसी, ये जो पशु आपका एक बार ब्याह लिया उसके लिए लागू होती हैं। लागू उसके लिए भी होती हैं जो हीपर है, लेकिन एक रीजन उसमें एक्स्ट्रा है कि अगर कोई जन्मजात कमी है तो वो आप पहले चेक करा ले, नहीं तो इन्हीं बातों को आप फॉलो करोगे तो ये आपका काम बन जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई शेयर जरूर करना है इसको, आगे किसी और फार्मर का भी भला हो। और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें मेरा चैनल, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाता रहूं। अगर आप कुछ अलग से पता करना चाहते हो तो कमेंट करके मेरे चैनल पे मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।